जब कृष्ण का महाप्रयाण होने लगा तो बोले आप चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। तो भगवान ने अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया और वही उद्धव जी को पकड़ा दिया। बोले बद्रिकाश्रम चले जाओ और आप यही प्रेम से उपासना करो। तो भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। आगे अच्छा इतना ही नहीं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। चारों तरफ हल्ला हो गई। उधर इंद्र जो है काफी सारे देवताओं को लेकर के स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आया। अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। सुखदेव जी ने कहा आइए पधारिए, स्वागत है आपका कथे में। कहते हैं एक निवेदन है। कौन कह रहे हैं? इंद्र देवता। एक निवेदन है गुरुदेव। बोले क्या निवेदन है? बोले हम कुछ सामान लाए हैं, इसको जो है अदला बदली कर लेते हैं। बोले क्या अदला बदली करना चाहते हो? बोले ये परीक्षित जो है ये मरना नहीं चाहता, क्योंकि इसको श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, तो ये मरना नहीं चाहता। तो हम अमृत कलश लाए हैं, ये अमृत लेकर के इसको पिला दीजिए और ये अमर हो जाए। सुखदेव जी बाबा प्रणाम बड़े विस्मय में पड़ गए। बोले कि ये देवता इतने स्वार्थी होते हैं, लेकिन आज इनमें इतनी दया क्यों आ गई? एक बार का आख्यान है, कद्रु और बनिता, कश्यप जी की 2 पत्नियां। कद्रु के सर्प पैदा हुए और बनिता के 2 बेटे हुए, अरुण और वरुण। आज की भाषा में दोनों पायलट बने, एक सूर्य भगवान का सारथी और एक भगवान विष्णु का सारथी। अब इधर कद्रु और बिनता में शर्त लग गई। कद्रु कहती है कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े जुटे हैं उनकी पूंछ सफेद है। बनिता कह रही है, कद्री कहती है नहीं काली है। अब इसी में शर्त लग गई। बोले अगर जो जिसकी बात सही हुई उसको उसकी दासी बननी पड़ेगी, माने जिसकी बात गलत हो गई उसको दासी बनना पड़ेगा। अब महाराज इधर कद्रु ने थोड़ा छल किया, अपने बेटों से बताई कि मैंने ऐसे गलत बोल दिया है। लेकिन अब अच्छा कुछ लोग होते हैं अपने बात को मनवा के ही रहते हैं, नहीं यही सत्य है। अच्छा लोगों को कहना भी पड़ता है। बबूल के पेड़ को कोई नीम का पेड़ कहे और जबरदस्त आदमी हो तो लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक ही कह रहे होगे जब आप कह रहे हो तो। अब वो छोटे छोटे सर्प जाके पूंछों में लपट गए, पूंछ काली दिखने लगी। अब बनिता दासी बन गई। एक दिन गरुड़ जी महाराज ने कहा माँ तू आजकल इस तरह से क्यों रहती, तेरा मन खिन्न क्यों है? बोले बेटा कद्रु ने मुझे दासी बना लिया है और शर्त यह रखा है कि अमृत कलश ला करके दोगे, हमारे बेटों को पिलाओगे, तब जाकर के हम दास्ता खत्म करेंगे। गरुड़ जी ने कहा कोई बात नहीं हम जाते हैं। गरुड़ जी महाराज इंद्र के दरबार में गए। इंद्र से कहा ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा अमृत कलश हमको दे दीजिए। लेकिन इंद्र ने गरुड़ जी पर वज्र का प्रहार करने चले, लेकिन फिर भी गरुड़ जी छीन करके लेकर के आए। बाद में ब्रह्मा जी आकर के समझाए कि सर्पों को यदि अमृत पिला दोगे तो पूरा जो है विश्व प्रपंच ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वहां माने। तो इधर हमारे सुखदेव बाबा विचार कर रहे हैं कि इतने स्वार्थी देवता कि गरुड़ जी बेचारे विनम्रता से मांगने गए थे कि थोड़ा सा अमृत दे दो, तब तो ये दिए नहीं। अब आज इनको परीक्षित पर इतनी दया क्यों आ रही है? बोले राजन इतनी दया क्यों है, क्या बात है? इस अमृत को देने के बदले में आप क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कथा। तब तो सुखदेव जी हम महाराज अट्टहास जजाह बड़ी जोर करके हंसे। एवं विनिमय राजन, राजन आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि विनिमय बराबर की वस्तु से होता है। गेहूं कोई लाए, अब गेहूं ला करके कहे तुअर की दाल से इसका विनिमय करो, होगा क्या? सेठ बैठे हैं, सब बनिए बैठे हैं, विनिमय करोगे? कोई लाए गेहूं ले कहे हमको 1 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो दाल दे दो, विनिमय नहीं होगा।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्वा क्वाचा क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा क्वाचा क्वा मणिर वहां। हे राजन, तुम कांच लेकर के आए हो और मणि लेकर के जाना चाहते हो? कौन इतना बुद्धिजीवी होगा वो तुमको देगा? वहां से भगा दिया।